हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पे है। यहाँ कह रहा है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 19। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से। दिया हुआ है साइन 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री। चलिए इनके वैल्यूज को रखते हैं। साइन 45 1/√2 और साइन 30 का 1/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और कॉस 30 जो होगा √3/2। चलिए यहाँ पे देखिए 1 में 2√2 और प्लस में √3 में 2√2। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस का √3, यानी आ जाएगा √3 + 1 में 2√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 देखते हैं। साइन 60 कॉस 30 प्लस में कॉस 60 साइन 30। अब इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन इसको देखते हैं आगे। ये √3/2 होता है साइन 60 का, कॉस 30 का भी √3/2, कॉस 60 का 1/2 और साइन 30 का 1/2। यहाँ 3 में 4 और यहाँ पर 1 में 4। एलसीएम में क्या कर देंगे, 4/4 कट के 1 आ जाएगा। इसका 1 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस का साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू जानते ही हैं 1/2, कॉस 45 का 1/√2 माइनस साइन 60 का √3/2 और साइन 45 का 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे √2। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 1/2√2 माइनस का √3/2√2। एलसीएम ले लेते हैं इसका, है ना जी। 1 माइनस का √3 ऊपर है। ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको। दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 30 का 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 45 का 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 60 का √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 90 का 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। यहाँ 1/4 1/2 √3/2 है तो यहाँ 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो और प्लस 1। चलिए अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा इनका 4, 1 + 2 + 3 और प्लस का यहाँ 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 10 और बाई में 4, ये 2 और यहाँ पर 5/2 इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू जानते ही हैं, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन कॉस 45 को 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका 1/2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, 3 में 4 1 में 2 और यहाँ 1 में 4 और प्लस 0। इन सबको एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं 4 3, इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 1 2 प्लस 1। कितना हो जाएगा ऊपर आपका, तो ऊपर हो जाएगा आपका 6 और बाई में 2, 6 बाई में 4, ये 3 और ये 2, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलिए tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan 60 का होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan 45 का होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1/3 + 3 + 1 तो 1/3 प्लस का 4। चलिए अब इसका एलसीएम में लेते हैं 3, 1 प्लस का 12, निकल जाएगा 13/3 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 3 इंटू में कॉस 45 का 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan 60 डिग्री का है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, 2 इंटू में 1/4 माइनस 3 इंटू में 1/2 और प्लस में 3। देखिए क्या हो जाएगा, इसे काट सकते हैं,
1/2 माइनस का 3/2 प्लस का 3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 2, 1 माइनस 3 और प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 और 7 में से 3 गया, तो 7 में से 3 गया कितना आ जाएगा 4 और बाई में 2 कट जाएगा, 2 टाइम्स में 2, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर, पहले लिख ही लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ पर फिर है आपका प्लस में 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस का 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। चलिए देखते हैं साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 45 का 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 30 इसका 1/√3 था स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस में 1/2 साइन 90 का 1 होता है स्क्वायर लिख देते हैं माइनस 2 कॉस 90 का 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1/24 कॉस 0 का क्या होता है यहाँ पर 1 होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 1/2 प्लस 4 इंटू में 1/3 प्लस में 1/2 इंटू 1 माइनस 0 और प्लस 1/24 इंटू में 1। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/8 प्लस का 4/3 प्लस का 1/2 प्लस का 1/24, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद इसको ऐड करके इन सब का एलसीएम ले लेते हैं 24 यहाँ 3 आ जाएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे 8 3 जा 8 4 जा 32, ठीक है। 12 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। चलिए अब इस ऊपर ऐड कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 3 2 5 5 और 2 7 7 1 8 8, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए 3 और 1 4 या नीचे है 24, 2 टाइम्स में कट जाएगा आपका 2, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। देखिए दिया हुआ है 4 साइन का पावर 4 60 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 30 डिग्री और माइनस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस का 5 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इनके वैल्यूज को रखते हैं 4 इंटू में यहाँ पे देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 का पावर 4, कॉस 30 का √3/2 का पावर 4 माइनस 3 tan 60 का √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर tan 45 को 1 प्लस 5 कॉस 45 को 1/√2। चलिए देखते हैं 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9 और बाई में यहाँ पर 16 9 बाई में 16 माइनस 3 इंटू में √3 है ना जी tan 60 है √3 है यानी कि 3 और माइनस का 1, ठीक है। चलिए अब प्लस का 5 इंटू में 1/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 8 यहाँ कितना हो जाएगा 18 बाई में 16 माइनस 3 इंटू में 2 और प्लस 5/2 4 4 जा 16 ये 2 से ये आपका कितना बार में चला जाएगा 9 बार में। चलिए यहाँ गया 9/2 माइनस का 6 और प्लस का 5/2, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं 2 9 माइनस 12 और प्लस का 5, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 14 माइनस 12 2 और नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया 1, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब इनके वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। कॉसेक 45 डिग्री है तो इसका वैल्यू होता है √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं
इंटू सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री क्या होता है 2 बाई में रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं। फिर अंदर देखिए साइन 30 डिग्री 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में 4 कॉस 45 1 होता है 1 का स्क्वायर, माइनस 60 ये होता है आपका 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू में 4 और बाई में आपका 3, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस में 4 माइनस का 4, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 8/3 इंटू में 1/4, 4 टू जो 8, यानी आंसर आ जाएगा यहाँ से 2/3। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है कॉसेक क्यूब 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan क्यूब 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। फिर देखिए कॉसेक 30 है तो कॉसेक 30 के लिए जानते हैं कि 2 होता है, क्यूब है तो क्यूब, कॉस 60 है तो इसका 1/2 होता है, ठीक है। tan 45 है तो 1 होता है, 1 का क्यूब, साइन 90 होता है तो इसका भी 1 होता है स्क्वायर, सेक 45 होता है तो इसका सेक 45 का होता है √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पर कॉट 1/√3 है, कॉट √30 है तो कॉट 30 का यहाँ पे √3 होता है, कॉट 30 का √3 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8 इंटू में 1/2 इंटू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 और इंटू √3, ये 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा 8√3, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, दिया हुआ है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके बाद देखते हैं कॉट 30 डिग्री, ठीक है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, तो कॉट 30 का होता है यहाँ पर √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 कॉस 60 का, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर, माइनस 3/4, अच्छा सेक 45 का होता है √2, है ना जी, सेक 45 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है -4 सेक 30 डिग्री का, तो सेक 30 का होता है 2 बाई में √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 इंटू में 1/4 माइनस का 3/4 और इंटू में यहाँ पर 2 माइनस 4 इंटू में 4 बाई में 3। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा 3 माइनस 1/2 माइनस का 3/2 और माइनस का 16/3, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 6 18 माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे 3 3 1 3, इसमें डिवाइड करेंगे 3, ठीक है, और आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 3 9, इसमें से डिवाइड करेंगे 2 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर इन सबको माइनस वाले को जोड़ दे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 18 और माइनस इन सबको जोड़ देते हैं तो 44 और बाई में 6, ये आ जाएगा यहाँ पर -26 बाई में 6, ये 3 और यहाँ 13, यानी कि आ जाएगा ऐसे माइनस का 13/3 आपका आंसर। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं 13 नंबर, दिया है कॉस 0 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में साइन 90 डिग्री माइनस का कॉस 45 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री। चलिए अब हम लोग इनके वैल्यूज को रखते हैं, कॉस 0 का 1, साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2, फिर यहाँ देखिए आपका साइन 90 का 1, कॉस 45 का 1/√2 और यहाँ कॉस 60 का 1/2। चलिए देखिए 1 और 1/2 यहाँ 3/2 और प्लस का 1/√2, यहाँ पे देखिए 3/2 और माइनस का 1/√2, एक बार प्लस माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर का 9/4
माइनस का 1/2। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 4, इसमें से डिवाइड करेंगे 1 जाके 9 में इंटू करेगा 9, माइनस 6 डिवाइड करेंगे 2 2 1 2, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7/4 इसका आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। दिया हुआ है साइन 30 डिग्री माइनस का साइन 90 डिग्री प्लस का 2 cos 0 डिग्री और बाई में यहाँ पर है आपका tan 30 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री का है 1/2, साइन 90 डिग्री का आपको पता ही है 1 होता है, और प्लस में 2 cos 90 का 1, cos 0 का 1, tan 30 का 1/√3 और tan 60 का हो जाएगा √3। ये √3 से √3 कैंसिल, ऊपर 1/2 माइनस 1 प्लस 2 और बाई में नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर देखिए 1/2 और प्लस का 1, एलसीएम लेके इसे जोड़ देंगे 3/2 आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15। दिया हुआ है 4 में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 1 में साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। 4 में कॉट 30 के वैल्यू, तो कॉट 30 के वैल्यू है यहाँ पर √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1 में साइन 60 के वैल्यू है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस साइन 45 का 1/√2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4/3 प्लस में यहाँ 4 में 3 यहाँ भी हो जाएगा और माइनस 1/2। तो यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं 6, यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 8, देखो इसमें डिवाइड करेंगे 2 2 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 3। यहाँ देखिए 8 8 16, 16 में से 3 गया, 16 में से 3 गया कितना 13 और बाई में 6, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। दिया हुआ है 4 साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 4, यहाँ पर चलिए साइन 30 का 1/2 होता है ना, पावर में 4 है 4 देता है, कॉस 60 का भी 1/2 होता है, इस पावर में 2 देते हैं, माइनस 3, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 45 है तो 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, साइन 91 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर माइनस का साइन 60 तो ये होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 4 इंटू में ये 1/16 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, माइनस 3 ब्रैकेट में देखिए 1/2 और माइनस का 1, माइनस का यहाँ 3/4 हो जाएगा। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। 4 ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 16, 1 और प्लस 4 4 1 जा 4 हो जाएगा। चलिए माइनस 3 अंदर हो जाएगा एलसीएम 2, 1 माइनस 2 और माइनस का 3/4। चलिए देखते हैं 4 4 जा 16 यानी 5/4, यहाँ अंदर माइनस 1 आएगा तो माइनस में प्लस 3 और बाई में 2 और माइनस का 3/4। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं 4, 5 प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे 2 में 3 से इंटू होगा 6 और माइनस 1 जाके 3 में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 11 में से आपका 3 जाएगा, तो 11 में से 3 गया आपका 8 और बाई में 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और बाई में यहाँ पर देखिए क्या दिया है कॉसेक 30 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री और माइनस में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब इनके वैल्यूज को रखते हैं। tan 60 डिग्री का होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता है, कॉस 45 का होता है 1/√2, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 3 यहाँ पर क्या है आपका सेक 30 डिग्री है तो सेक 30 का आप जानते ही हैं 2/√3, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 5 कॉस 90 का 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाई में देखिए कॉसेक 30 का, तो कॉसेक 30 का होता है 2, प्लस में सेक 60 का, तो सेक 60 का भी होता है 2, सेक 60 का क्या होता है 2 होता है, और कॉट 30 का, तो कॉट 30 का √3 होता है तो स्क्वायर कर देता है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर 3 प्लस 4 इंटू में 1/2 प्लस में 3 इंटू में 4/3 और प्लस का 0, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 4 - 3, देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा,
तो 3 + 2 + 4 और बटा में 1, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका कितना 9 और बटा 1 यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिए क्या दिया है, साइन 30 डिग्री बटा में साइन 45 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री बाई में सेक 60 डिग्री, ठीक है, माइनस में साइन 60 डिग्री और बटा में यहाँ पे है आपका कॉट 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री और बाई में यहाँ पर है साइन 90 डिग्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का 1/√2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, प्लस tan 45 1 और सेक 60 का वैल्यू क्या होता है तो 2 होता है, ठीक है, और फिर माइनस साइन 60 का √3/2 और कॉट 45 का जो होता है 1 होता है, ठीक है, माइनस कॉस 30 डिग्री का तो ये √3/2, ठीक है, और बटा में आपका यहाँ पे साइन 90 का 1, ठीक है ना, बात को समझे ना जी। यानी अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा √2/2 प्लस का 1/2 और माइनस का यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा √3/2, तो इसे आप लिख दो 2√3/2, सबका एलसीएम ले लेते हैं 2, √2 + 1 माइनस का 2√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। देखिए tan दिया है tan 45 डिग्री बाई में कॉसेक 30 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री और बाई में है कॉट 45 डिग्री माइनस 5 साइन 90 डिग्री और यहाँ पर है 2 cos 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, tan 45 का 1 होता है, कॉसेक 30 तो कॉसेक 30 का 2 होता है, प्लस सेक 60 तो सेक 60 का 2 और cos 45 1, फिर माइनस 5 इंटू में साइन 90 का 1 और 2 इंटू में cos 0 का 1। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2 + 2 माइनस का 5/2, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 2, 1 + 4 माइनस का 5 में 0/2 यानी कि 0, ये आपका आंसर हो गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।